दिन टुनटुनी, पूरे दिन तुम रोटियां तोड़ती रहती हो, कुछ काम धाम है या नहीं? आप बोलो माँ, आप क्या काम करवाना चाहती हैं? मैं कर दूंगी। ये लो पैसे और पास की सब्जी मंडी से सब्जी ले आओ। ठीक है माँ। टुनटुनी पैसे लेकर सब्जी मंडी चली जाती है और जब वापस आती है तो आज तो सब्जी बहुत महंगी थी। सारे पैसे उड़ा आई क्या? माँ, आज सब्जी मंडी में सब्जी महंगी होने की वजह से थोड़ी सी ही सब्जियाँ मिली हैं। सब्जी महंगी थी या उन पैसों से चाट पकौड़ी खा लिया है? मैं सब जानती हूँ। थोड़ी सी ढील दी नहीं और तेरा उड़ना शुरू हो जाता है। नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। चल रसोई में जा और खाना बना। खाना वाना कुछ बनाती नहीं, बहस करवा लो इससे। पता नहीं कब तक मूंग डलेगी मेरी छाती पर। टुनटुनी रसोई में खाना बनाने चली जाती है। मुझे कैसे न कैसे करके इस चिड़िया से अपना पीछा छुड़ाना होगा, नहीं तो मुझे जीवन भर इसे झेलना पड़ेगा। तभी लाडो को एक उपाय सूझता है। लाडो अपने सोने का हार टुनटुनी के घोंसले में छुपा देती है। सुनो जी, मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा है। यही कहीं होगा, तुम रखकर भूल गई होगी। नहीं जी, मैंने चारों तरफ देख लिया है पर मुझे नहीं मिला। बस एक टुनटुनी का घोंसला रह गया है, उसकी तलाश लेनी है। ये कैसी बात कर रही हो? आखिर टुनटुनी तुम्हारा हार क्यों चुराएगी? मैंने कब कहा चुराएगी, पर एक बार तलाशी लेने दो, क्या जाता है। लाडो टुनटुनी के घोंसले की तलाशी लेती है। वहाँ उसे अपने सोने का हार मिल जाता है, क्योंकि ये हार उसी ने रखा था। देखा, मैं ना कहती थी, मेरा सोने का हार टुनटुनी ने ही चुराया है। अब तो सब आपकी आंखों के आगे है। अब तो विश्वास हो गया ना कि टुनटुनी चोर है। इसकी नजर हमेशा मेरे सोने के हार पर रहती थी और आज तो इसने चुरा भी लिया। टुनटुनी, ये क्या है? तुमने अपनी माँ का सोने का हार चुराया है? तुम्हें किस बात की कमी है जो तुमने ये सब किया? नहीं पापा, मैंने सोने का हार नहीं चुराया। मुझे नहीं पता ये हार कहाँ से आया। मैं भला हार क्यों चुराऊंगी? पर ये तो मेरी आंखों के आगे ही तेरे घोंसले से निकला है। अगर तूने नहीं चुराया तो ये हार तेरे घोंसले से कैसे निकला? देखिए, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। या तो इस घर में अब ये रहेगी या फिर मैं। कल को अगर मेरा कोई और सामान इसने चुरा लिया तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगी। नहीं पापा, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे घर से मत निकालिए। आज के बाद आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं एक कोने में रहूंगी। माँ, मुझे घर से मत निकालो, मैं घर का सारा काम करूंगी। बंटी कबूतर चुपचाप खड़ा देखता रहता है, वो कुछ नहीं बोलता। टुनटुनी अपनी आंखों में आंसू लेकर उस घर से निकल जाती है और रोते रोते एक जंगल की ओर चल पड़ती है। तभी टुनटुनी को एक खरगोश दिखाई देता है जो झाड़ियों में फंसा होता है। ये खरगोश तो बहुत खूबसूरत है, पर ये तो झाड़ियों में फंसा हुआ है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इसे तो झाड़ियों से चोट भी लग गई है। टुनटुनी झाड़ियों से खरगोश को निकाल देती है और जड़ी बूटी को उसके घाव पर लगा देती है। खरगोश ठीक होकर जंगल की ओर भागता है। वो खरगोश के पीछे पीछे घने जंगल के अंदर पहुंच जाती है। अरे, मैं ये कहाँ आ गई? ये तो घना जंगल है। इसमें तो बहुत सारे जंगली जानवर भी रहते होंगे। अब मैं क्या करूँ? टुनटुनी उदास होकर बैठ जाती है। ऐसे बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे कुछ करना होगा। मैं घर वापस भी नहीं जा सकती। मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है। मुझे यहीं पर रहना होगा, इस जंगल में। पर मैं इस घनघोर जंगल में जंगली जानवरों के बीच कैसे रहूंगी? अच्छा है कोई जानवर मुझे खा जाए, क्योंकि अब मेरा जीवन बेकार है। पापा ने मुझे घर से निकाल दिया और माँ मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं जीकर भी क्या करूंगी? टुनटुनी ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी वो खरगोश वहाँ आ जाता है। टुनटुनी, तुम बहुत ही अच्छी चिड़िया हो। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुम्हें तो अभी और जिंदगी जीनी है। टुनटुनी चौंक जाती है और इधर उधर देखती है। टुनटुनी, चौंको मत, मैं बोलने वाला खरगोश हूँ। तुमने मेरी जान बचाई, तुम इस जंगल में बिना चिंता के रह सकती हो। यहाँ पर रहने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हारी रक्षा भी करूँगा। और इस जंगल के सभी जानवरों को मैं समझा दूंगा, वो तुम्हारे दोस्त बनकर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खरगोश जी, लेकिन तुम्हारे इस जंगल में रहने के लिए मुझे घर की जरूरत होगी, पर मेरे पास तो कुछ है भी नहीं।
इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यहाँ पास में ही बहुत सारे पेड़ हैं और बहुत सारा मिट्टी का ढेर रखा हुआ है। उससे तुम अपना मिट्टी का घर बना सकती हो। जाओ वहाँ से मिट्टी लेकर आओ। उस मिट्टी से तुम्हारा बहुत खूबसूरत घर बनेगा। टुनटुनी को ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगता है। वो मिट्टी पेड़ के पास से ले आती है और एक बहुत ही सुंदर घर बनाती है। साथ ही नहाने के लिए एक स्विमिंग पूल भी बनाती है जो बहुत ही खूबसूरत होता है। उसके मिट्टी के बने हुए घर से जंगल में एक रौनक सी हो जाती है। वाह टुनटुनी, तुमने तो कमाल कर दिया। ये तो जंगल के सभी घरों से बिल्कुल अलग और सुंदर है। उसके बाद टुनटुनी घर में खुशी खुशी रहने लग जाती है।